आज मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सवाल कह रहा है, ये समांतर माध्य से संबंधित सवाल है। सवाल कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो कितना इसका समांतर माध्य होगा, ये हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं अब सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए सवाल है 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा हल, हल लिखूंगा। इसके बाद लिखूंगा 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो देखिए यानी 1 से लेकर के 10 तक कह रहा है, यानी 1 से लेकर के 10 तक विषम धनात्मक विषम संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या क्या होता है, जो जैसे 2 से भाग देने पर न कटे। तो विषम संख्या क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9। 1 से 10 ही कह रहा है, यानी 1 से 10 तक की विषम संख्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से होगा। अब कुल संख्या बराबर, अब कुल संख्या कितना होगा, तो विषम यानी कौन सा कुल संख्या, जो 1 से 10 तक की जो धनात्मक विषम संख्या है उसकी कुल संख्या कितना है। तो कैसे है गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल संख्या कितना है, 5 लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, अब हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर होता है, यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कुल संख्याओं का योग। तो कितना होगा, यानी 1 है 1 लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, 5 है 5 लिखेंगे, 7 है 7 लिखेंगे, 9 है 9 लिखेंगे। यानी इन सभी का योग बटा कितना हो जाएगा, कुल संख्या, यानी 5 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको जोड़िए, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 यानी 9 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 और 25 हो जाएगा, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से कट गया तो कितना बचा, 5। यानी हमारा समांतर माध्य कितना आया, 5। समांतर माध्य बराबर कितना आया, 5। यही कह रहा था कि समांतर माध्य होगा, तो कितना होगा, तो समांतर माध्य 5 आ गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को यह सवाल समझ में अच्छी तरह से आ गया है। और यदि जिन बच्चों को अगला सवाल यदि जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सवाल को आगे जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।